जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी थे भगत माल संगीत थी। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हतबिदुर जी का प्रसंग। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू जी ने बिदर जी का प्रसंग बहुत ही सुंदर लिखा है, श्रवण करो। तुहानू बिदर जी का प्रसंग सुनाने लगे हैं। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही जय। अपनी बिदर जी की साखी चल रही सी। कृष्ण भगवान दुर्योधन का महल च रहने की बजाय बिदुर जी के घर जाके सुते सी, और जिसले गए तो प्रेम विच आके बिदराणी ने केले ते छिलके खवाए ते गुद्दे जड़े सी उठ सिट दिते। बिदुर जी आके देखा तो बड़े हैरान होए, पर वो फिर कहते चलो हुण जो हो गया ठीक है, फुल बख्शवा लांगे इन्हां तो, ते हुण तुसीं खाना तैयार करो। हुण इस तो अगे आपां कथा पढ़नी है। दंडवत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। दोहरा। विदुर जी अब तब कहने लगे, भोजन करो तैयार, प्रेम करो भव जल तरो, हो रहना होशियार। भगवान का आदेश पाकर विदुर जी अपनी पत्नी को भोजन तैयार करने के लिए कहने लगे। अपने हृदय में उस प्रभु के लिए सच्चे नेछल को बसाए रखो। यही सच्चा प्रेम इस संसार में उचित जीवन यापन के साथ साथ भाव से पार उतरने का भी सरल उपाय बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन में प्रभु की याद निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी सावधानी से बनाए रखो। छंद। पिछली भूल तुम्हारी हुई वो अब कर देता हूँ माफ, अगर जो गलती फिर अब हुई वो तो कभी न होवे माफ। भगवान को छिल के खिलाए इस तरह अब ना बनना गवार, सोच समझ के करो रसोई नहीं तो मैं करने को तैयार। विदुर जी अपनी पत्नी को निर्देश देते हुए कह रहे हैं कि अब बहुत सावधानी पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन तैयार करना। एक बार भगवान को केले के छिलके खिलाने की भूल तो क्षमा कर सकता हूँ, किंतु बार बार ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि सावधानी से रसोई में भोजन बनाना संभव नहीं है तो ये दायित्व मैं ले लेता हूँ। दोहरा। इतना सुनकर नार ने मन में किया विचार, प्रभु जी का भोजन तैयार करा किस तरह हो होशियार। पति द्वारा समझाए जाने पर विदुर जी की पत्नी असमंजस में पड़ गई कि इस स्थिति और मनोदशा में मैं कैसे भोजन तैयार कर पाऊंगी। हाथ जोड़ कर गर्दन अपनी नीचे को झुकाई हुई, छिलके खिलाए याद है करती इसलिए है शर्माई हुई। त्रिलोकी के नाथ स्वामी सबके करता हरता है, सर्वव्यापी सर्वरूप है सब जीवों के भरता है। केले के जो छिलके खिलाए कर्म किया ये खोटा है, मैं अनजान मूर्ख हूँ अबला इसीलिए पड़ा तोटा है। विदुर ने देखा
बहुत ही चिंता करती है ये मेरी नार, इससे कोई काम न बढ़ना, भोजन करिए आप तैयार। घने प्रेम से भरे विदुर जी, अच्छी तरह बनाया साग, नमक डालने का रहा न चेता, नशा प्रेम का पड़ा जाग। प्रेम मगन हो थाल, प्रेम से वासुदेव के आगे धरया, रुचि रुचि भोग लगाते प्रभु जी, कहते पेट नहीं भरया। ऐ विदुर जी, ऐसा खाना मैंने तो कभी नहीं खाया, इसका अजब स्वाद है चाखा, मुझको खाना बहुत भाया। साग अरुणा प्रेम से भरा है, उपमा करते बारंबार, भाव भगत के भूखे हैं जो, बंसी वाले कृष्ण मुरार। भोजन पास हो खासन हुए, प्रभु की महिमा कही न जाए, शीत प्रसाद जो बचा प्रभु का, विदुर भगत ने लिया उठाए। महापवित्र उनको माना, उसको माना, मुख में बुरकी पाई है, साग अरुणा खाकर देखो, बात नार को बतराई है। हे प्यारी मैं शर्मसार हूँ, इसलिए शर्माता हूँ, धरती वेल देवे जो, मुझको अभी गर्क हो जाता हूँ। केले के छिलके खिला देने के कारण विदुर जी की पत्नी मन ही मन शर्मिंदा होते हुए गर्दन झुकाकर पश्चाताप कर रही है। सोच रही है कि मैं मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ। इसी मूर्खतावश मैंने उस त्रिलोकीनाथ, सर्वव्यापी, सर्वरूप, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी प्रभु को छिलके खिलाकर खोटा कर्म कर दिया है। अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर विदुर जी सोचने लगे कि शायद ये इस अवस्था में भोजन तैयार ना कर पाए। इस कारण उन्होंने स्वयं ही भोजन बनाने का निश्चय किया। वासुदेव जी के अनूठे प्रेम में मगन विदुर जी ने उनके लिए साग तैयार तो कर दिया, किंतु भावावेश में वह भी उसमें नमक डालना भूल गए। पूरे श्रद्धा भाव से विदुर जी ने भोजन का थाल भगवान जी को अर्पित किया। बहुत ही प्रेम और रुचिपूर्वक भोजन ग्रहण करते हुए गिरधारी जी विदुर द्वारा तैयार किए भोजन की बहुत ही प्रशंसा करने लगे। बार बार कहने लगे कि ऐसा अजब स्वादिष्ट रसपूर्ण भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया। भक्तों के भाव और प्रेम के भूखे मुरलीधर भगवान कृष्ण विदुर जी द्वारा तैयार किए बिना नमक के साग की भी भूर प्रशंसा करते रहे। भोजन कर लेने के बाद भगवान विश्राम करने के लिए चले गए। भगवान द्वारा बचाए गए महाप्रसाद को महापवित्र मानकर विदुर जी उसे ग्रहण करने में अपना परम सौभाग्य मानने लगे। बिना नमक वाले साग को खाकर विदुर जी अत्यंत शर्मिंदा होते हुए अपनी पत्नी को बताते हुए अपनी गलती का आभास कर रहे हैं और पश्चाताप करने के लिए मानो धरती में समा जाना चाहते हैं। दोहरा। सुनी बात जो नार ने, दिल में गई घबराए, जल्दी मुख पर फिर गई करती हाय हाय। हे पति जी देखो हमारे घर वासुदेव जी आए हैं, मैं पापन ने सेवा कीनी छिलके जो खिलाए हैं। आपने ऐसी सेवा कीनी नमक साग में नहीं पाया, किस मुख से अब सन्मुख होना, जोड़ा ही है अब शर्माया। घने भाग जागे थे हमरे, घर में आए आप हरी, कीड़ी के घर नारायण आए, सेवा कोई नहीं सरी। शेरे अपने को धुनती है, कर रही सोच अपरम पार, हे पति जी मुझको तुमको क्या कहते होंगे कृष्ण मुरार।
अपने मन में दोनों ही सोच रहे हैं, क्या कौतुक किया है करतार। चलो भूल बख्शा लेते हैं, हम भूले वो बख्शनहार। जाकर दोनों चरणी पड़ गए, बख्श दो प्रभु हमारी भूल। सदा बख्शांद सदा ही मेहरबान है, आज से आपका यही है रूल। दोनों पति पत्नी अपनी करनी पर बहुत ही शर्मिंदा हो रहे हैं। दोनों के मन में प्रभु आगमन के कारण अत्यंत प्रसन्नता और उत्साह भर गया था। मन में प्रभु की सेवा का ही एकमात्र भाव था। इस दिव्य अनुभूति के कारण पत्नी ने भगवान को केले के स्थान पर छिलके खिला दिए और विदुर जी ने बिना नमक का साग। यही सब देखकर दोनों आपस में यही विचार कर रहे हैं कि अब हम प्रभु के सन्मुख कैसे जाएं। ना जाने कितने ही पुण्यों के फलस्वरूप भगवान स्वयं चलकर हमारे घर आए और हम जैसे दीनहीन को कृतार्थ किया। भगवान की ऐसी अपार कृपा हो गई जैसे तुच्छ के घर नारायण स्वयं चलकर आ गए। हम ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर भी भावावेश में आकर वासुदेव जी का उचित आदर सत्कार नहीं कर पाए। बार बार पश्चाताप करते हुए पति से यही कह रही है कि हमारी ऐसी करनी को देखकर भगवान कृष्ण ना जाने क्या सोचते होंगे। उन दोनों ने यही निश्चय किया कि प्रभु तो दयालु हैं, सभी को क्षमा कर देते हैं। हम भी अपनी इस बहुत बड़ी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसा निश्चय कर दोनों पति पत्नी ने जाकर भगवान के चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगे। आदिकाल से आप सदा ही अपने भक्तों की प्रत्येक भूल और गलती को निश्चित ही क्षमा कर देते हैं, इसलिए आपका नाम भी बख्शनहार है। दोहरा। वासुदेव कहने लगे, हम हैं बहुत प्रसन्न, मुझको प्यारा प्रेम है, किया प्रेम तुम धन। ऐसी विनती सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि आपका इतना उच्च कोटि का प्रेम भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसा प्रेम भाव रखने वाले आप दोनों पति पत्नी ही धन्य हैं। ए विदुर, मैं भूखा नहीं चीज़ों का, मुझको लगे प्रेम प्यार। प्रेम भाव से जो कुछ देवे मैं लेता हूँ हाथ पसार। बिना प्रेम से जो भी कुछ अर्पे मैं नहीं करता अंगीकार। जो कुछ तुमने सेवा कीनी, किसी न कीनी विच संसार। भगवान पुनः बोले, हे विदुर, मैं किसी भी भौतिक पदार्थों का इच्छुक नहीं हूँ। मुझे तो केवल सच्चे प्रेम से अर्पित की गई वस्तु ही स्वीकार्य है। तुम्हारे द्वारा सच्ची श्रद्धा व प्रेम भाव से परोसा गया भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मैंने अभी तक ऐसा भोजन संसार में कहीं पर भी ग्रहण नहीं किया है। बिना प्रेम और श्रद्धा भाव से यदि मुझे अनेकानेक व्यंजन भी परोसे जाएं तो भी मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। दोहरा। सुनकर विदुर जी खुश हुए खुश, गलती माफ कफूर। सारी रात जागते रहे, सेवा में हजूर। उस्तत करते प्रेम से महिमा अपरंपार, बंसरी वाले कृष्ण जी होते रहे दीदार। भगवान के इन वचनों से विदुर जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। पूरी रात विदुर जी बहुत ही प्रेम भाव से प्रभु की स्तुति और गुणगान करते हुए उनके पावन दर्शनों और सेवा द्वारा आनंद विभोर होते रहे। साथ ही विनती करते रहे कि हे वंशीधर, आपने पावन दर्शनों द्वारा हमें आज की भांति सदैव कृतार्थ करते रहना। इत्थे आपां ठीक है।
ਹੁਣ ਭਜਨ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਬੰਸੀ ਵਾਲਿਆ ਆਏ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਣੀ, ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਬੰਸੀ ਵਾਲਿਆ ਆਏ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸ਼ਰਣੀ, ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਗਾ ਤੋਂ, ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਗਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਆਪ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਆਪ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਬਚਾ ਲਵੋ ਬੁਰੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਚਾ ਲਵੋ ਬੁਰੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਦੀ ਕੈਸੇ ਗਾਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਦੀ ਕੈਸੇ ਗਾਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹਰਜੀ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹਰਜੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੰਦੇ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਨ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਹਰਾ। बेनती अब करने लगी, विदुर के घर की नार। छिलके खिलाए माफ करो, हे श्री कृष्ण मुरार। अब विदुर जी की पत्नी भगवान से अपने द्वारा छिलके खिलाए जाने के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगी। भजन। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। भुलनहार को बख्श देओ, प्रभु मैं दर्शन की प्यासी। भुलनहार को बख्श देओ, प्रभु मैं दर्शन की प्यासी। चरण कमल में लिपटी रहूं, चरण कमल में लिपटी रहूं, सदा तुझे छोड़ कहाँ जासी। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। छिलके खिलाए माफ करो जी, लोग करन मेरी हासी। छिलके खिलाए माफ करो जी, लोग करन मेरी हासी। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। दासन दास नू बख्शो प्रभु जी मैं दर्शन। दासन दास नू बख्शो प्रभु जी मैं दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। श्याम सुंदर ब्रजवासी, रहा चरना दी मैं दासी। दोहरा। दोनों बेनती कर चुके, खुश हुए भगवान। हम इसमें संशय कुछ नहीं, होए तुम्हारा कल्याण। दोनों द्वारा की गई क्षमा प्रार्थना सुनकर भगवान ने प्रसन्न होते हुए उन दोनों को उनके कल्याण और उद्धार का वरदान दिया। बड़े प्रेम से रात गुजारी, प्रेम मगन हर हरि यश गाया। स्नान कर वासुदेव को हार कमल का गल पाया।
दुर्योधन की सभा में आए वासुदेव अंतर्यामी। क्रोध के साथ नृप बोला, तुम काहे के हो स्वामी। राजनीति की बात न कीनी, चले गए दासी के घर। कंगले के घर रात जो काटी, छोड़ दिया महलों का दर। राजा तभी शोभता है, यदि राजों के ही ग्रह जावे। कंगला तभी शोभता है, यदि कंगलों के ही ग्रह जावे। अगर मेरे महल में रहते, भोजन खाते कई प्रकार। पलंग निवारी बिछे दुशाले, सेवा करने को भृत्य तैयार। विदुर के घर जा सत्थर सोए, और अरुणा खाया साग। अहीरों का रहा अहीर, तुमने राजनीति का को लगाया दाग। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में प्रेम पूर्वक उनका यशोगान करते हुए वह रात्रि बिताई। प्रातःकाल स्नान के निवृत्त करवाकर उन कमल नयन वासुदेव जी को सुंदर कमलों की माला पहनाकर सुसज्जित किया। तत्पश्चात अंतर्यामी वासुदेव ने दुर्योधन की राज्यसभा के दिए प्रस्थान किया। वासुदेव को देखते ही दुर्योधन अति क्रोधित होकर उलाहना देते हुए उन्हें कहने लगा कि तुम बिना कोई राजनीतिक चर्चा किए हुए और साथ ही मेरे राजसी आतिथ्य को ठुकराते हुए उस दासी पुत्र विदुर के घर रात्रि भोज और विश्राम के लिए चले गए। दुर्योधन बोले कि राजाओं की शोभा राजाओं के पास जाने में ही है। निर्धन के आतिथ्य तो निर्धन ही अस्वीकार करते हैं। यदि तुम मेरे महल में रहते तो नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने के साथ साथ सुंदर कोमल राजसी बिछौने भी विश्राम के लिए तैयार मिलते। अनेकों सेवक भी निरंतर हर क्षण आपकी सेवा में उपस्थित रहते। आप तो राजा होकर भी शायद ग्वाले की ही रह गए हो। इसी कारण विदुर के घर जाकर बिना नमक का साग खाया और नीचे धरती पर ही विश्राम किया। दोहरा। वासुदेव जी कहने लगे, सुन राजन तू बात, मुझको प्यारा प्रेम है नहीं प्यारी जात। गुरबाणी को सुन लो सभी पाप मिट जाएं, भगत कबीर जी लिख गए शब्द इसी पर थाए। मारू कबीर जी। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखियो, ओ गरीब मोहे भावे। गुरबाणी 105 नंबर पेज थे। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर वासुदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे तो केवल प्रेम भाव ही भाता है, फिर चाहे वह निर्धन का हो या छोटी जाति वाले प्रेमी का हो। ऐसा प्रेम और श्रद्धा भाव रखने वाला मुझे तुम जैसे राजाओं से कहीं अधिक प्रिय है। बापूजी कह रहे हैं कि इसी बात का वर्णन गुरबाणी में कबीर जी द्वारा भी किया गया है कि हे राजन, तुम जैसे अहंकारी राजा के राजमहल में भला कौन आना पसंद करेगा। विदुर जी भले ही दरिद्र हैं, किंतु वह अपने हृदय में अमूल्य प्रेम भाव रखने के कारण तुमसे कहीं अधिक धनी हैं। मेरे लिए ऐसा भाव रखने वाला प्रेमी ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। दोहरा। तुमरे में कुछ प्रेम ना, मैं हूँ प्रेम अधीन। विदुर प्रेमी भगत है, आदर बहुत ही कीन। तुम्हारा हृदय तो प्रेम से पूर्णतः वहीन है, जबकि मैं तो प्रेमी के सर्वदा अधीन रहने वाला हूँ। विदुर मेरा वास्तव में सच्चा भक्त है, क्योंकि उसका हृदय पूरी तरह से मेरे प्रेम से भरा है। उसका ऐसा अनुपम प्रेम भाव द्वारा किया गया स्वागत सत्कार मुझे सदैव स्वीकार रहेगा। छंद। बेशक विदुर गरीब बहुत है, बेशक विदुर गरीब बहुत है, मुझे प्रेमी है भावे। तुमरे में कुछ प्रेम नहीं है, कौन तुम्हारे फिर आवे।
जैसे तेर बिना जो बाती नहीं आती है किसी भी काम, तैसे प्रेम बिना जो तुमरे नहीं लगते हैं अच्छे धाम। वासुदेव जी पुन बोले, विदुर चाहे कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, उसके मन में बसा प्रेम मुझे सदा आकर्षित करता रहता है और करता रहेगा। तुम्हारे हृदय में मुझे ऐसा कोई प्रेम भाव नहीं दिखता, इसी कारण तुम्हारे घर अतिथि बनकर आने में कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार बिना तेल की बाती किसी को भी प्रकाश देने में असमर्थ है, इसी कारण वह सबके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार तुम्हारे जैसे प्रेमहीन व्यक्ति और उनके बड़े बड़े राजमहल भी मुझे सर्वथा अप्रिय हैं। राग सुई महला पंजवा घर चौथा। भली सुहावी शापुरी जा मैं गुण गाए, कितनी कामना धौलहर जित हरि बिसराए। गुरबाणी 745 है। ये वह झोंपड़ी या छप्पर जहाँ निरंतर हरि का गुणगान होता है, वह स्थान छोटा और सुख सुविधा रहित हो तो भी बहुत सुहावना, रमय और आरामदायक होता है। इसके विपरीत जहाँ प्रभु का चिंतन भजन कीर्तन नहीं होता, वह राजमहल धन धान्य सुख सुविधा से भरे घर भी मेरे लिए व्यर्थ ही हैं। छंद। तुम्हारा दूध और भोजन सारे मुझको नहीं ये भाते हैं, विदुर का पानी साग लूना खुश होकर हम खाते हैं। अजब स्वाद है साग को देखा मैंने तो कभी ना खाया है, विदुर का पानी ऐसा मीठा दूध देख शर्माया है। सत्थर की सेज उन्होंने मेरे लिए सवारी थी, ऐसा सुख वैकुंठ में नहीं, विदुर के गृह जो सुख पाया। ऐसा सुख वैकुंठ में नहीं, विदुर के घर जो सुख पाया। तुम्हारे महल तो किसी काम के नहीं, हर का गुण जो नहीं गाया। विदुर जी प्रेमी पूर्ण हुए तुम्हारी दृष्टि में सुत दासी, हमारी दृष्टि में महापुरुष है, कट गई जन्म मरण फांसी। पांडव पुत्र के जैसे हमको वैरी तो तुम जानते हैं, हमारे दिल में वैर भाव नहीं, दोनों को सम मानते हैं। जैसा अपने दिल का भाव हो वैसा ही दूसरा नजर आवे, मित्र भाव से मित्र दिखे, वैर भाव वैरी दिल गावे। थोड़ा अधिकता पक्षपात हम ना किसी का करते हैं, बुरे काम जो कर लेते हैं दुख भी वो ही भरते हैं। वेद शास्त्र और सभी महात्मा बात यही कहते हैं, खोटा कर्म करे दुख पावे, भले क्रम से सुख मिलते हैं। भले तेरे की बात कही थी 5 नगर जो दे देता, सारी कला अभी मिट जाती, कहना जो मेरा मान लेता। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तू समझा नहीं खुद गर्दी, इसका बुरा नतीजा निकलेगा, अब तो कर लो तुम्हारी मर्जी। इसी कारण से तुम्हारे शाही व्यंजन और दूध आदि पदार्थ विदुर द्वारा परोसे गए साग और पानी से बहुत क्षीण है। बिना नमक का ऐसा स्वादिष्ट साग और दूध से भी अधिक मीठा जल मैंने शायद ही इतनी प्रसन्नता पूर्वक अन्यंतर कहीं ग्रहण किया है। धरती पर जो मेरे शयन के लिए उन्होंने प्रबंध किया था, वैसे सुख चैन शायद मेरे लिए वैकुंठ धाम में भी नहीं है। जो सुख प्रभु नाम विहीन बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिल पाता है, वह अभूतपूर्व सुख मैंने तुम्हारे द्वारा निर्धन और दासी पुत्र कहे जाने वाले अपने सच्चे और प्रेमी भक्त विदुर के घर में अनुभव किया है। तुम्हारा वह दासी पुत्र हमारी दृष्टि में उच्च कोटि का महापुरुष है। सच्चे व उच्च कर्मों के कारण उसका उद्धार निश्चित है।
तुम तो पांडवों की भांति हमें भी अपना शत्रु समझते हो, किंतु हम कौरवों और पांडवों दोनों को ही समान रूप से अपना प्रिय मानते हैं, किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं करते। तुम अपने मनोभावों के कारण ही हमें अपना शत्रु मान रहे हो। ये सत्य है कि जैसे अपने मन के भाव होते हैं, उसी भाव से आप दूसरों का भी मूल्यांकन करते हो। मित्रता भाव रखने वाले को सभी मित्र और शत्रुता भाव रखने वाले को सभी अपने शत्रु समान लगते हैं। सभी वेद शास्त्र और संत महात्मा यही समझाते हैं कि बुरे कार्य करने वाला या बुरे भाव रखने वाला अंत दुखों का ही भागीदार बनता है, और सद्विचार रखने वाले और सदाचार करने वाले सत्कर्मी व्यक्ति सदैव सुख ही पाते हैं। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए और सभी प्रकार के क्रय क्लेश मिटाने के लिए ही तुम्हें पांडवों को 5 गांव देने का परामर्श दिया था, किंतु तुमने मुझे अपना शत्रु समझाते हुए उस परामर्श को ठुकरा दिया। पुन दुर्योधन को सावधान करते हुए वासुदेव कहते हैं कि सर्वार्थवश तुमने मेरा सुझाव ना मानकर अपना ही नुकसान किया है। अब तुम समय ही मेरी अवज्ञा का परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी होंगे। दोहरा। इतना कहकर वासुदेव हो गए तुरंत तैयार, विदुर जी विदा करने को गए करके प्रेम प्यार। इतना कहने के उपरांत वासुदेव जी प्रस्थान के लिए तैयार हो गए और विदुर जी ने सप्रेम उन्हें विदा किया। भजन। बंसी वाले मेरे श्याम जी, दर्शन है तेरा पावना। बंसी वाले श्याम जी, दर्शन है तेरा पावना। मन में इच्छा होर न कोई, चरण कमल में प्रेम बधाई। मन में इच्छा होर न कोई, चरण कमल में प्रेम बधाई। अखियां दे रही सामने एह, अखियां दे रहो सामने एहो रूप सुहावना। बंसी वाले मेरे श्यामा जी, दर्शन है तेरा पावना। पीताम्बर तन माहे उजाले, शोभ रहे कुंडल जो काले। पीताम्बर तन माहे उजाले, शोभ रहे कुंडल जो काले। सिर पर मुकुट सोहे तिमर जो, सिर पर मुकुट सोहे तिमर जो न सावना। बंसी वाले मेरे श्यामा जी, दर्शन है तेरा पावना। हाथ में मुरली शोभा पावे, गल में फूलों का हार सुहावे। हाथ में मुरली शोभा पावे, गल में फूलों का हार सुहावे। दर्शन करने से आए, पापा ने कट जावना। बंसी वाले मेरे श्यामा, दर्शन है तेरा पावना। काटो संकट सभी गिरधारी, दासन दास ने अर्ज गुजारी। काटो संकट सभी गिरधारी, दासन दास ने अर्ज गुजारी। निस दिन ध्यान धरूं मैं तुम्हारा ही यश गावना। बंसी वाले श्यामा मेरे, दर्शन है तेरा पावना। दर्शन है तेरा पावना। दोहरा। विदुर जी को कहने लगे अंतर्यामी आप, जन्म सफल तुम्हारा हुआ, कट गए तीनों ताप। विदा होते ही विदुर जी की अनूठी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर अंतर्यामी वासुदेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम तीनों प्रकार के दैहिक और भौतिक तापों से रहित होकर सुखी एवं सफल जीवन व्यतीत करो। छंद। ए विदुर जी, तुमरे ऊपर अब हम आज हुए हैं बहु प्रसन्न। परम धाम को जाओगे, तुम्हारा जन्म हुआ है धन। सभी भोग संसार के छोड़े, प्रेम भक्ति में डट गया। इसका ही ये नतीजा निकला, जन्म मरण अब कट गया।
प्रसन्न होकर भगवान जी कहने लगे कि विदुर जी, तुमने सारे संसार के भोग विलासों को अर्थहीन जानते हुए अपने हृदय में केवल मेरे सच्चे प्रेम और भक्ति को ही बसाए रखा। इसी कारण अब तुम इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। दोहरा। इतना कहकर विदुर को आ गए पांडवों के पास। आगे वो इंतजार कर रहे ले चरण कमल की आस। विदुर जी को वरदान देकर वासुदेव पांडवों के पास जा पहुँचे, जो कि बहुत समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके स्मरण चिंतन में रत थे। युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जी खुश हुए। आज आपका दर्शन कीना, बिन दर्शन के हम थे मुए। चरणों में सब लिपट गए, जो पुष्पों में लिपटे भौर। घना आनंद प्राप्त हुआ, जो मछली पानी का तौर। वासुदेव ने तभी सुनाया, जो बीता दुर्योधन नाल। बहुत समझाया पापी, समझे नहीं सिर पर आया काल। नहीं सिर पर है काल। सतगुरां की कृपा हुई, पूरा हुआ ये प्रसंग। वासुदेव के चरणों किए, मन तू भी भक्ति मंग। विदुर की तरह ये मन यदि प्रेम कमावेगा। गुरु से पूछ कर नाम हरि, जप ले जन्म मरण कट जावेगा। पांचों पांडव वासुदेव के आगमन पर अत्यंत प्रसन्न होने के साथ साथ भावुक भी हो उठे। जिस प्रकार भंवरा फूलों से लिपट जाता है, पांडव भी भगवान वासुदेव के चरणों को पकड़कर यही कहने लगे कि आपके दर्शन के बिना हम मानो निष्प्राण हो ही गए थे। आपके दर्शन हमारे लिए इस प्रकार जीवनदायक हैं, जिस प्रकार मछली के लिए जल होता है। वासुदेव जी ने दुर्योधन के साथ हुई वार्तालाप और हस्तिनापुर में घटित सभी घटनाओं का वर्णन पांडवों को सुनाया और साथ ही कहने लगे कि दुर्योधन के सिर पर काल मंडरा रहा है। इसी कारण बार बार समझाने पर भी वह दुर्योधन अहंकारी वश कुछ भी समझ नहीं पाया। अंत बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी गुरु कृपा और आशीर्वाद से इस विदुर जी के प्रसंग का समापन कर रहे हैं। इस प्रसंग की सहायता से बापू जी शिक्षा दे रहे हैं कि विदुर जी की भांति ही हमें उस मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की भक्ति और प्रेम में सदैव अनुरक्त रहना चाहिए। विदुर जी की ही भांति सच्चा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव रखते हुए अपने पूर्ण सतगुरु जी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का निरंतर और निष्काम भाव से जाप करते रहेंगे तो हर की कृपा के पात्र बनेंगे और हमारा भी विदुर जी की भांति उद्धार और कल्याण होना पक्का है। तो फिर भजन लिखे बापू जी ने। उठ जाग तू प्यारिया, प्रेम कर ले, उठ जाग तू प्यारिया। उठ जाग तू प्यारिया, प्रेम कर ले, तेरी नींद ने घना वीरान कीता। तेरा माल सामान सब लुट रहा है, पर जरा भी नहीं तू ध्यान कीता। वक्त बीत गया तो रोवेंगा हथ मल मल, तेरी भुल ने तेनू अजान कीता। खबरदार हो जा, संभाल माल अपना, दसन दास ने सोच बयान कीता। मानुष जन्म दुर्लभ जो मिलिया तेनू, गुरबाणी में कहा उचार भाई। श्वास जाऊंदे रोज एवें, याद कीता क्यों नहीं करतार भाई। दुनिया दे झूठे धंधे सारे समझ गंदे, सच्चा कम कर ले प्रेम सार भाई। दासन दास है
प्रेम सार वस्तु प्रेम करो बेड़ा होवे पार भाई। दोहरा। गुर से भूल बख्शालवा दोनों जोड़ के हाथ, और इलम कुछ है नहीं धरू चरण में माथ। बापू जी गुरु चरणों में विनती कर रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मुझे तो केवल आपका ही एकमात्र सहारा है। इसी कारण अपने द्वारा की गई जाने अनजाने सभी प्रकार की भूलों को क्षमा करने के लिए व आगे भविष्य में ऐसी भूलों को पुनः ना दोहराने के लिए नतमस्तक होता हुआ प्रार्थना करता हूँ। एक श्री भगतमाल संगीत विदुर जी का प्रसंग, नाम 11वां अध्याय संपूर्णम सत्कर्तार। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। आप आज दूसरा और अंतिम भाग पढ़िया है। पहला भाग पहले जी, दूजा भाग है ये समाप्त विश्राम हो गया है। कोई वध घट पढ़िया गया हो, गलती होए तो क्षमा का जाचक हाँ। ओम पढ़दे पवित्र होए सुनदे पवित्र होए, जिस तेरा नाम धिया लिया वसे विकुंठ परम गत पावे हरि, गंगा दा नाम धिया लिया। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा ही जय।